हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम जीपी के साथ साथ कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चनों को और कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके सिर्फ डाउट्स आना बनता है, वो भी डाउट्स बहुत नाम मात्र के होंगे क्योंकि हम जुगाड़बाजी से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में लास्ट क्लास हमने बात करी थी किस एपी जीपी में, एपी की। तो आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है बेटा जी? जीपी पे। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें हमारे को रेशियो सेम देता है। क्या सेम देता है बेटा जी? रेशियो सेम देता है, यानी इस जो टर्म्स होती है उसमें जो आर होता है वो कॉमन होता है। कॉमन रेशियो होता है इसमें। और ये जो कॉमन रेशियो होता है इसके ब्याप को इसको हमें निकालने के लिए जब हमें टर्म्स पता होती हैं A1 A4 डैश ए एन तक, तो टर्म्स के ब्याप पे रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। भाई जिस प्रकार हमारी nth टर्म होती थी, जनरल टर्म जिसे थे, तो ऐसे ही nth टर्म ऑफ अ जीपी होती है, तो हम लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। जनरल टर्म क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो ए एन का पहले फॉर्मूला क्या है इसमें? ए आर की पावर एन माइनस वन। क्या रहेगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। आर यानी रेशियो, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म और आर मतलब रेशियो, ठीक है। और एन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ टर्म जिसको बात कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा सेवंथ टर्म बताओ, तो सेवंथ टर्म लिखने का तरीका ये हो गया। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर सिक्स। नहीं आया समझ? 11th टर्म पावर 10। फिफ्थ टर्म ए, सेवंथ टर्म 10th टर्म। क्लियर है? अब ये तो हमारा फॉर्मूला याद होना है एट द एंड, ठीक है। पर अगर मान लो इसी से रिलेटेड सम ऑफ nth टर्म बोलता, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोलता, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसे ही कर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये मैंने सारे अपने पेजेस में लिखा। और इसका फॉर्मूला तब यूज करना है जब आर की वैल्यू वन से बड़ी हो। अगर आर की वैल्यू वन से छोटी होती है ना मॉडुलस में, मॉडुलस इसलिए क्योंकि आर की वैल्यू तो -3 से भी छोटी, मतलब अगर आर की वैल्यू -3 आई तो वो भी तो वन से छोटी है, पर मॉडुलस करके, यानी 1/2 1/3 ऐसी कुछ वैल्यू है फ्रैक्शन में, तो आर को खिसका देना है, ऐसे ऐसे समझो, माइनस कॉमन निकाल के काट दिया गया। पर सच बताऊं फॉर्मूला यही काम आना है आपका, फिर भी पता होना चाहिए। बेटर होगा कि क्यों ना मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस पहले आपको करके दिखा दूं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एक और चीज शॉर्ट में पहले एक और समझ लेते हैं, क्या कि जिस तरीके से हमने सीखा था जो अर्थमेटिक मीन, तो इसी तरीके से होता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, पर उसको समझने से पहले अगर वो आपको तीन टर्म्स दे दे, इफ ए बी एंड सी आर इन जी बोले, तो जैसे एपी में क्या होता था, तीन टर्म्स जीपी एपी बोलता, तो याद है क्या करते थे? बीच वाले का डबल पहले और लास्ट वाले के धन। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यहाँ समझ, बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि इफ 2 5 एंड x आर इन जीपी है, आर इन जीपी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप निकाल सकते हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू, नहीं आ रहा समझ? अरे तो बहुत शार्प बच्चे हो भाई, कैसे नहीं आया? वेट, तो इसी तरीके से एक ज्योमेट्रिक मीन का भी कॉन्सेप्ट होता था। पहले अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता था बताओ? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। कल की वीडियो जरूर देख लेना। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब सुनो, अगर मान लो भूल गए तो आप क्या करो, ए एक्स और बी आर इन जी के बीच में डाल दिया, लो बीच में डाल दिया, तो बीच क्या हो गया? ए बी के बराबर, तो एक्स इक्वल टू रूट ए बी। यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? रूट ए बी। याद रखोगे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन क्या होता है? गड़बड़ कर रहा है। डन, तो ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी रूट ए बी। क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या इसका एग्जाम्पल करना, इससे बेटर होगा कि हम क्यों ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल करें जो हमारे को वैल्यू भी रहे और क्वेश्चन भी।
तो ये रहा आप सभी के सामने टड़ैं। ये भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली अभी मैं कंप्लीट करूंगा। तो पहले आते हैं वाले क्वेश्चन, पहले बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया, देखिए मेरे बच्चों, मैट्रिक प्रोग्रेशन से बोलते हैं, मैट्रिक सीक्वेंस टू एनी टर्म to its principal is always the same number, the ratio is called common ratio। common ratio सेम होने की हो जाता है। लाइक जैसे सीरीज में सेकंड अपॉन फर्स्ट करते हो तो क्या आएगा, 9/3 करते हो तो क्या आएगा, 27/3 करते हो, ये भी इससे भी सेम आएगा, इससे भी वही आएगा। ये डन। रेशियो निकाल समय, जैसे इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो कैसे निकालना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी, -8/9 और 27। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले जाओ और बीच वाला बीच वाले के में 8 दूनी 16, 9 9 या 27, 9 थे 20, तो -3/2। क्लियर है, बोलो हाँ। और रेशियो और फर्स्ट टर्म निकाल के क्या करना है, या क्वेश्चन करना है। अगर आपका मन कर रहा है तो करो, लो थोड़ा टाइम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, 1 2 3 करिए, कर लिया है, करो। कॉपी पे दिखने चाहिए। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आराम से करिए। ऐसे तो कैलकुलेटर पे ही 6 टर्म 7 टर्म एकदम से पहचान देंगे। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? हाँ जी। क्या यार, बहुत स्लो हो तुम सब। पहला क्वेश्चन समझ आ गया है? फर्स्ट टर्म 2 थी, रेशियो क्या आ गया, 6/2 3 यानी। और पहले तो 6 टर्म निकालनी थी। 6 टर्म निकालने का फॉर्मूला A6 यानी AR⁵। क्लियर है? A की जगह आ गया 2, R की जगह 3⁵, तो 3⁵ करके इंटू 2 486। और एक nth टर्म निकालनी है, यानी AR⁵n-1। बाकी बस रखना है, पढ़ना कुछ नहीं है, इन टर्म्स ऑफ जनरल। ठीक है, दूसरा करके दिखाना है।
अब आर को किसी एक में रख दो बस, तो ठीक है। इंटू करते रहो ना आर की। तुम ये कह रहे हो कि गलत है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18 आ रहा है, यही आएगा। तो ये 6 और 8, अरे यही तो आंसर आ रहा होगा, 2 6 हाँ। हाँ तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए 6 और 8, नॉट अ बिग डील, चलता है इतना तो। आगे से आंधी हो गई कहते ये तो, है ना तुझे नहीं दिख रहा? अरे ये तो ऐसे ही कर लेना, इसको इससे डिवाइड कर, रेशियो पता चलेगा। रुका हुआ हूँ, ये सेकंड करके दिखाना है किसी को। भाई इसकी नोटिफिकेशन कैसे ऑफ होगी यहाँ से? बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। आने का सर का बैच आ गया आंसर, दूसरा हो गया। देख देख 4, और ये हो गया A7 इज इक्वल टू 1458। फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, AR की पावर 3, और ये लिखेंगे AR की पावर 6। अभी ऐसे में ना डिवाइड करते हैं, ठीक है? जब मैं AR क्यूब को 1458 के नीचे, अब ऐसे कैसे आ रहे हैं? तो आर की वैल्यू क्या है, 2, तो फिर 1458, अरे नहीं माइनस का तो सेंस, 27 आया, ये आर की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है? क्या आ गई से किसकी एक इक्वेशन में दे रहा, 27, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई, 3 से इंटू करते रहो। थर्ड वाला नहीं आ रहा, थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 8, रेशियो क्या रहेगा, 1.6 डिवाइड बाई 8, पॉइंट हटाया 0, 16/80 यानी 1/5, ठीक है? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1, nth टर्म हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 0 0 0.00256, क्लियर है? 0.00256 इक्वल टू 8 0.2 की पावर 8 से इसको और डिवाइड कर दिया, 0.00256 डिवाइड बाई 8, 0.003, 0.2 की पावर n-1। अब सुनो, ये 0.2 की पावर 5 है, तो अब लगाएगा इसमें एवरेज, n-1 इक्वल टू 5, n की वैल्यू। दिमाग चाहिए, टाइम वेस्ट, n-1 है पावर में, तो आपके लिए n की वैल्यू है +1, तो करोगे अलग से, नहीं आया समझ? आगे बढ़ जाऊं, जल्दी बोलो आगे बढ़ जाऊं, अभी पूछना तो फिर वेट कर। सर सुनो, 2 क्वेश्चन ये वाले करिए, ज्योमेट्रिक मीन वाले, जल्दी जल्दी। ज्योमेट्रिक मीन पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन खुद से करिए, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। करिए, हो गए? इसके आंसर्स नहीं लिखे हुए, आंसर आप बताओगे, या या
पहले वाले का आंसर 12 बताया जा रहा है क्योंकि रूट कर देते हैं दोनों वैल्यू का इंटू करके। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी रूट ए बी। ना 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 12 आएगा। अगला करो। 3 से लेके 3/16 के बीच में 3 टर्म्स हैं। हाँ फर्स्ट टर्म हो गई, एन की वैल्यू 5 हो गई। और अब तो बहुत शार्प हो। ए एन इजगल टू आर की पावर n-1, आर की पावर 5-1, इसे 3 कट गया 1/60 इक्वल टू आर की पावर 4, आर इजगल टू +-1/2। तो एक बार 1/2 से इंटू, एक बार -1/2 से। समझ गए? नहीं आया समझ? ठीक है दीदी, छुट्टी करी तुमने, भारी पड़ गई छुट्टी। करें आगे? नहीं आया समझ? आगे बढ़ जाऊँ। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, मैं हालांकि किसी को बताता नहीं हूँ, बहुत स्पेशल और कैटेगरी के क्वेश्चन हैं ये, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। और को समझाने से पहले मैं आपको फिर कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहले तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए। सुनो 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 सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? सम वाले क्वेश्चन कर लोगे हैं? सम का फॉर्मूले में बस ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, दो तरीके के। ए आर की पावर n-1 या तो ये वाला, या फिर आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो 1 आर की पावर n/1 - r। कर लोगे? एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन तो आप करना घर पे आराम से, 6 हैं बल्कि, हालांकि ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ये वाले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, नया है जो आपके लिए। सब ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है a/1 - r। सर ये कैसे बना, चलो बताता हूँ। मान लो आपने एक फॉर्मूला सीखा 1 - r की पावर n/1 - r सम का, है ना? n का फॉर्मूला होता है n की जगह इन्फिनिटी कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो गया। आप कैलकुलेटर पे 1 से छोटी वैल्यू कोई सी भी लिखो, लिखो 1 से छोटी होनी चाहिए वो, लिखो कैलकुलेटर पे लिख ली 1 से छोटी वैल्यू, इनटू इज इक्वल टू दबाए चले आओ। और इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी टाइम्स दबाओ, दबा तो पता चल जाएगी तुझे। यानी ये वाली चीज हमेशा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोलो हाँ। तो यानी ये एग्जिस्ट कर नहीं रही, तो बचेगा क्या? यानी ये लंबे समय तक याद रहेगा a/1 - r सम ऑफ इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी टर्म्स का सम। जिसे हम सोच रहे थे कि इन्फिनिटी आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता। एक समय पे आकर के एक जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो जाता है जीरो में, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल टर्म्स हमारी पता ना होने के बावजूद भी हम सब निकाल सकते हैं। पर ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब रेशियो 1 से छोटा हो। तो जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, और इसमें डेड डेड डैश करके उसने एंड नहीं दिया, यानी है ना। तो सम पूछा है उसने, सम द फॉलोइंग सीरीज टू इन्फिनिटी टर्म्स, डन। तो ए क्या है हमारा 1, आर क्या हो जाएगा -1/2। पता है क्यों? दिस अपॉन दिस करो, और सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r। तो a क्या है हमारा 1, 1 माइनस -1/2, तो आंसर क्या आ गया 2/3। पता है क्यों? 2 1 जा 2, सॉल्व करके दिखाऊं, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 2/3 आ गया। नहीं आया समझ? दूसरा, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 मोर देन सेकंड टर्म एंड द सम टू इन्फिनिटी इज ए 50। समझ आया कुछ? काय को आएगा तुम्हें उसे पढ़। अरे यार आ जा इधर, इधर आ। हाँ अब सुनो, रेडी? तो उसने कहा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जीपी इज 2 मोर देन द सेकंड टर्म, a1 ज्यादा है 2, तो इसको कैसे लिखूंगा, a1 इक्वल टू, डन है। सम ऑफ इन्फिनिटी दे रखा है 50, तो ए का फॉर्म a1 को a बोलते हैं, a2 को ar बोलते हैं, पता है बात? सेकंड टर्म तो ar हो गई ना, a माइनस ए आर इजल टू 2, ए कॉमन आ गया 1 माइनस आर इजल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे क्या आ गया, 8/1 माइनस आर इजल टू 50। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2.1 माइनस आर का होल स्क्वायर इजल टू 50। तो 1/1 माइनस आर स्क्वायर इजल टू 25, 1 - 1/r स्क्वायर इजल टू +-5।
आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/5 आर स्क्वायर कर लोगे अब से सॉल्व करना आता है नहीं आता, पहले बताओ। अब से सम ऑफ पहले क्लियर है? हाँ रख दो दो। तूने बड़ी बात कर दी, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? तो अच्छा जी अंग्रेज, अब थोड़ी होता है ऐसे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितने आ गई 100, ए की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू समझ गए ना, प्लस माइनस 10 आ गई, नहीं आया समझ? अच्छा इसका मतलब समझते हैं। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं ये क्या डॉट डॉट सी इसको चमका रखा है, ये देख इसे अंग्रेज की 0.4, देखो सभी ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल कभी देखा है ये वाला 2.354 बार, बार 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 जो रिपीट होता है उसे बार बोलते हैं। तो क्या है इसका मतलब, है ना? बस इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, इसको ऐसे दिखा दिया जाता है, ये भी बार है, समझ गए? ये बार का सिंबल ही होता है, नहीं आया समझ? तो यानी कि अगर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करी जाए तो 0.042323 के ऊपर पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, सीधा कैलकुलेटर पे 0.42323232 लिखा, डिवाइड बाय, कुछ नहीं करना, क्योंकि आंसर जो होंगे आंसर में से कर, जिसका आंसर आएगा इससे वही आंसर हो जाएगा, समझे? जैसे इसका आंसर मान लेते हैं 2/3 है और एग्जाम्पल, तो ऑप्शन में 4/5 भी है, 7/11 भी है, 9/18 भी है, वो 20 भी है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, ऑप्शन से फटाफट डिवाइड करके जिससे मैच करे वो आंसर है, नहीं आया समझ? अरे आंसर से जैसे इसका 0.6666 आ रहा है, इसका 0.8 आ रहा है, ऐसे 7.11 का, तो आंसर से जल्दी हो रहेगा ये क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट है, जीपी के कॉन्सेप्ट से, समझ आया? अरे ऐसे ही लिखा है यार रैंडमली, क्या है अंग्रेजी दिखाया है ये, मैं तो समझाया है, नहीं आया समझ? ये इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बड़े तोड़ क्लास, मतलब तोड़ है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो चैप्टर को हमारे एंड करेगी। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, अब ये ट्रिक्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला होता है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में काम आएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स भी ना हो तो एन नंबर्स याद रखना बाय डिफॉल्ट। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एस एन का एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, याद रखोगे, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब सुनो क्यों, अगर मान लो मैंने आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 शुरू की 10 टर्म्स का सम करने के लिए कह दिया, मैंने इतनी देर में आंसर बता देना 55, ऐसे कैसे? जोड़ के देख लो, क्या है? शुरू की 10 टर्म्स का सम बताओ, नेचुरल नंबर की 55 आएगा। शुरू की 100 टर्म्स का सम बताओ, हाँ सही है, 50-50 है ना, समझ आ गई क्यों? यानी लास्ट टर्म को सीधा ठोक देंगे, नहीं आया समझ? नहीं आया, नहीं आया ना? चलो देखो एक और चीज देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का होता है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, सुनो क्या होता है एसएन का यहाँ पे, का मतलब समझते हैं पहले, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेट 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 करके एन का स्क्वायर, इसे शॉर्ट में सिग्मा एन स्क्वायर बोलते हैं। पहले तो इसको भी इसी तरीके से समझते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 डैश एन, इसे सिग्मा एन बोलते हैं। सिग्मा एन का मतलब होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। हम ये लिमिट्स और डिफरेंशिएशन और स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं इन फॉर्मूलों को, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू यानी सिग्मा एन, सिग्मा एन का मतलब एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, याद करेंगे इसे हम, ठीक है? ये सीधे एज इट इज उठ के आ रहेंगे, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यानी पहले स्क्वायर करा फिर जोड़ा, तो उसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, क्लियर है बोलो हाँ? तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, क्लियर है बोलो हाँ? हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा
कि बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बताना। समझ आ गया? घर पे जाके जोड़ के देख लेना, हर एक का पहले स्क्वायर करना, फिर लिखना, फिर जोड़ना। और अगर मतलब यहाँ पे 77 दे देता तो का स्क्वायर क्या कह रही है? आर तो सुनाई दे रहा है, एमसी सुनाई दे रहा है। हाँ जी, आगे समझ। अरे एमसी स्टैंड। और भाई तुम यार कहाँ ले जाते हो, नहीं आया समझ? तो सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डेट 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 डैश एन का क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एन क्यूब, बोलते हैं इसे शॉर्ट में। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। क्या होता है? एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यानी जो नेचुरल नंबर का सम का था फॉर्मूला, उसी पे होल का स्क्वायर लगा दिया गया है। ठीक है, अब वेट, एक जादू देखना है। चलो देखिए, रेडी? आप सभी से मैं एक नंबर बोलूंगा, कौन जना सम करेगा और कौन जना काउंट करेगा। तो सम करियो, और काउंट कौन करेगा? जितने नंबर्स में बोलूंगा उनको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके। रेडी? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। 121 आया होगा। जादू नहीं आया समझ? सुनो, एक्चुअली क्या होता है, तूने जैसे ही 11 बोला मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑड एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स। और स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो किसी की थी 1 से, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश टू एन माइनस वन, यानी जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एस एन का जो फॉर्मूला होता है इसमें वो होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसका स्क्वायर कर देना बस। नहीं आया समझ? जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसका स्क्वायर कर देना। समझ आया? जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उनका स्क्वायर कर देना। नहीं आया समझ? क्लियर है? क्लियर है? बोलो हाँ, आगे बढ़ जाऊं? नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? अगले बढ़ जाऊं? नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक तो चलो सर डन है। से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो जाएगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, लिमिट ही नहीं है क्वेश्चनों की। तो अगर आपके पास बुक है तो देखो, पहले तो मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो मैं हालांकि किसी को बताता नहीं हूँ। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी बोला करेगा, आर इन एपी, तो आप ए की जगह 1 रख देना, बी की जगह 2 रख देना, सी की जगह 3 रख देना। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी बोले, ए बी सी एंड डी आर इन एपी बोले, हाँ, ए इज इक्वल टू 1 रख देना, बी की जगह 2 रख देना, सी की जगह 3 रख देना, डी की जगह 4 रख देना। सर ये कहाँ काम आएंगी? चलो जल्दी से एडिशनल क्वेश्चन बैंक खोलो बुक का, और जो सबसे सड़े हुए क्वेश्चन दिख रहे हो वहीं पे हाथ रोक लेना अपने, जल्दी। अरे तुम लिखो, देखो तो पहले अपनी आईसीआई की बुक ओपन करो, उसमें सबसे सड़े हुए क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो दिख रहे हो वो उसी पे हाथ रोक लेना। सबसे बुरे, सबसे वाहियात, सबसे गंदे, छी टाइप। देखो जल्दी, आईसीआई की बुक ओपन ना हो रही तुम पे है? बैग ही ना खुला अभी तक, दिख गए? देख चल चीटिंग करो, देखो जल्दी से जाके जहाँ क्या क्वेश्चनों में। और क्वेश्चन बोलो दीदी एक। ये ना क्या नाम है, ए बी सी डी वाले, इससे भी सड़े हुए हैं वो। क्या दीदी, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन देख रहे हो।
हाँ बता चल। चल जो भी बोल रही है ठीक है, उसे समझते हैं। अगर मान लो जीपी बोल रही है ना, हमसे जैसे बोला जीपी में वैल्यू बताओ, तो आप क्या करना, ए बी एंड सी आर इन जीपी बोला उसने, तो आप इसकी जो वैल्यू ये बोल रही है ना एबीसी की टर्म्स में, तो आप ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 4 रख देना। क्या एपीआई हो, तूने जीपी बोला है ना अपने क्वेश्चन में, तो जीपी में ये रख। तो समझ गए, एपी में 1 2 3 रखेंगे, जीपी में 1 2 4 रखेंगे। नहीं आया समझ? डन। अब सुनो, अब याद आ गया जो मुझे बताना था। रेडी? रेडी? देखो अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, हालांकि मैं किसी को बताता नहीं हूँ अपने, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? नोट तो नहीं करोगे? देखो अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा मेन है, हालांकि दोबारा रिपीट होगा स्टैटिस्टिक्स के टाइम पे। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? 2ab अपॉन ए प्लस बी। वही थोड़ी होता है कुछ भी। डन। तो यानी कि इनमें एक रिलेशन होता है, अगर मैं अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से, और हार्मोनिक मीन को कैपिटल एस से डिनोट करता हूँ, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच के बराबर होता है पहला रिलेशन। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा अर्थमेटिक मीन मुझे पता है, ज्योमेट्रिक मीन मुझे पता है, तो हार्मोनिक मीन निकालो, निकाल दोगे आप, ठीक है? अब आपको जरूरी नहीं कि वो नंबर ही बताओ, अर्थमेटिक मीन पता है, ज्योमेट्रिक मीन पता है, हार्मोनिक मीन निकालो। समझ गए? ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज जैसे क्वेश्चन में यूज होंगे, इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स में परसेंटेज वाले क्वेश्चन में यूज होगा, और हार्मोनिक मीन स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन में यूज होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन होगा। और ये जो पहला वाला है वो एवरेज यानी कि मीन वर्ड जब होगा नॉर्मली तब इसमें यूज होगा, फाइंड द मीन बिटवीन टू वैल्यूज। मीन मतलब एवरेज, ये स्टैटिस्टिक्स का एक मेन हिस्सा बनने वाला है। एवरेज मतलब मीन, एवरेज होता है ना, वो नहीं होता मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, उसमें आएगा ये 5 कॉन्सेप्ट होते हैं एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स के। सेंट्रल टेंडेंसी में हम जो सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड, फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? सॉरी, अर्थमेटिक मीन ही मीन कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तब वहां पे क्या होगा, टर्म्स और भी होंगी, एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी। अभी क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है, वो भी 2 टर्म के बीच की बात हो रही है, तो जो रिलेशन यहाँ देख रहे हैं वही रिलेशन वहां पे भी होता है, यानी डन, ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे याद करते हुए चलते हैं। दूसरा, एक जो छोटी सी लाइन जो मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ, आपको अपने उसलिए बता रहा हूँ। अगर इफ, यानी इफ ऑल क्वांटिटी यानी गिवन क्वांटिटीज जो है, गिवन क्वांटिटीज, गिवन क्वांटिटी आर इक्वल, if given quantities are unequal, unequal, और if given quantities not given, equal and unequal। सिर्फ सिर्फ क्वांटिटीज के बीच में अगर कुछ भी ना वो शब्द यूज किया रहे, इक्वल है या अनइक्वल है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों बराबर होते हैं। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, और अर्थमेटिक मीन बड़ा भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है हार्मोनिक मीन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसने जब कुछ बताया नहीं, तो हमारे लिए दोनों वैलिड हैं। अगर वो स्पेसिफाई कर देगा कि जो टर्म्स दी गई हैं वो ये सारी टर्म्स इक्वल हैं, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सेम आता है। ये बातें कब समझ आएंगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आपको एडिशनल क्वेश्चन तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करके रखने हैं आज, ठीक है? डाउट्स भर भर के आएंगे, एक से एक डाउट आएंगे, पर वो डाउट आपके आपस में शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी अगर किसी ने जहाँ थोड़ा सा लॉजिकली सोचा तो आराम से क्वेश्चन होते चले आएंगे। कल की क्लास आपकी डाउट्स के रूप में काफी मेन होगी, जिसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा स्ट्रांगली कंप्लीट कर पाएंगे।
तभी तो कह रहा हूँ। नहीं, शेयरिंग करो ना, आज कर ली कंप्लीट करना, कल कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो 9891390139 पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहते हो तो बता दीजिए। चलिए ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे।